परिक्रमा स्थगित की थी। नवद्वीप के अंतर्गत मयामारी स्थान अथवा तालबन, ब्रज का तालबन। अभी तो ब्रज के कितने स्थान आ चुके हैं? कितने बन आ चुके हैं अभी तक? महावन और तालबन, और स्थान कितने आ चुके हैं? बोलो बोलो। मथुरा है ही है। छटिकरा, वंशीवट। छटिकरा नाम क्या? छटिकरा नाम क्या आया था? अरे वहां पर क्या नाम? पारडंगा, तो पारडंगा नाम था। इस प्रकार से ब्रज के सब नाम आ रहे हैं। तो प्रातः हम लोग गए थे बलदेव जी का स्थान मयामारी, जहां से बलदेव प्रभु तीर्थ भ्रमण के छल से, वो छल मात्र था, वास्तव में था जगत को पवित्र करना और भक्तों को निर्विघ्न करना। तो वहां जाकर भक्तों ने कहा, ब्राह्मणों का, प्रभु यहाँ एक असुर रहता है, हमें बहुत बहुत परेशान करता है ना, हमें कष्ट देता है। बलदेव प्रभु जी ने खेत में उसका वध कर दिया। नाम पड़ गया मयामारी स्थान, ये ब्रज तालबन है। नित्यानंद जी वहां विश्राम कर रहे हैं और श्रीवास पंडित जी सबको दर्शन करा रहे हैं। वापस गए, रात्रि हो गए थे, वहां विश्राम किया सब भक्त लोगों ने। प्रातःकाल उठे सब लोग नित्यानंद जी के अनुगत्य में आगे बढ़े। अब पहुंचे श्री सुवर्ण विहार। उस अंतरद्वीप को प्रणाम करके कहाँ रुके हुए नित्यानंद जी? कहाँ रुके हुए? श्रीधर के आंगन में, उनके घर में रुके हुए। विश्राम चढ़िए स्थान श्री जी वे लैया जान, यथाग्राम सुवर्ण विहार। ओहे जी प्रभु काय अपूर्व स्थान है, नवद्वीप प्रकृतिर पार। जाते जाते चले जा रहे हैं नित्यानंद प्रभु उन्मत्त होकर के गौर प्रेम में ढलम कर चले जा रहे हैं। पीछे श्रीजीव गोस्वामी जी, श्रीवास पंडित चले जा रहे हैं। एक ही स्थान पर जाकर नित्यानंद प्रभु रुक गए, भक्त भी रुक गए। वो गांव का नाम था सुवर्ण विहार। वहां रुक करके सबने प्रणाम किया स्वर्ण विहार को। स्वर्ण विहार की जय हो। प्रणाम करने के पश्चात अब वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु जी अपने मुख से वहां का महात्मा वर्णन कर रहे हैं। ओहे जीव प्रभु कय अपूर्व स्थान है, नवद्वीप प्रकृतिर पार। कह रहे हैं जीव, ये जो स्थान जो हम अब जहां पहुंचे हैं, ये अपूर्व स्थान है। ये क्या है बता रहे हैं? ये नवद्वीप है, प्रकृतिर पार। अर्थात ये अपराकित है, प्रकृति अंदर नहीं है, माया के अंदर नहीं है, माया से अतीत है स्थान जहां पहुंचे हैं। सतयुग स्थाने छिल राजा सोबे जाने, श्री सुवर्ण सेन तार नाम। बहुकाल राज्य कैलो परे ते वार्धक्य हैलो, तबु नहीं कार्य ते विश्राम। अब महिमा सुना रहे हैं यहाँ की। नित्यानंद जी कहने लगे, जीव जो स्थान है ना, इसकी महिमा आज से नहीं है, सत्ययुग से। सत्ययुग में यहाँ एक राजा राज्य करते थे, बड़े प्रसिद्ध थे। नाम था श्री सुवर्ण सेन। क्या हुआ? नाम था श्री सुवर्ण सेन, राजा का नाम था। बहुकाल राज्य कहलो परे ते वार्धक्य है लो। बहुत समय तक उन्होंने राजपाट किया। राजपाट करते करते कुछ बुढ़ापा, वार्धक्य की अवस्था आ गई, वृद्ध अवस्था आ गई। तबु न ही कार्य ते विश्राम। वार्धक्य की अवस्था आ चुकी है तो भी राज्य से मन नहीं भरा। राजपाट करना, राज करना है, उसका मन नहीं भरा। विषयाविष्ट चित्त कैसे वृद्धि है वित्त,
यही चिंता करे नरवर कि जाने की भाग्यवश श्री नारद तथा ऐसे राजा तारे पूज लो विस्तर। राजा विषय में आविष्ट था, एक ही चिंता रहती थी, एक ही चिंता, मेरे राज्य का विस्तार कैसे हो, राज्य का विस्तार कैसे हो, यही चिंता। मेरे राजकोष कैसे भर जाए, धन कैसे प्राप्त हो जाए, एक ही चिंता में डूबा रहता था। यहाँ बता रहे पता नहीं उसे किस उसका कोई भाग्य उदय हुआ, उसका कोई भाग्य उदय हुआ। एक दिन उसके राजमहल में, उसके राज्य में परम भक्त नारद मुनि का आगमन हुआ। राजा ने उनका दर्शन किया, दर्शन किया नारद जी का, उनकी पूजा की, अर्चना वंदना की। नारद दया हैलो तत्वोपदेश कैलो, राजा रेते लैया निर्जने। नारद कहे न राय बेटा तब दिन जाए, अर्थ चिंता करी मोने मोने। जब उसकी पूजा, उन्होंने नारद जी की पूजा की, उनका अर्चना की, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी राजा को एकांत में लेकर गए, निर्जन में लेकर गए, किसी स्थान पर निर्जन में लेकर के, एकांत में लेकर के गए। और वहां जाकर के नारद जी कहने लगे, महाराज वृथा 2 दिन जाए, आपका सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। धन की चिंता करते, राज्य की चिंता करते करते, धन की चिंता करते करते आपका सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो कुछ आप इससे प्राप्त करेंगे सब यहीं का यहीं रह जाएगा, साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए जो आपका जीवन व्यर्थ जा रहा है चिंता करते करते। अर्थ के अनर्थ जानो, परमार्थ दिव्य ज्ञान, हृदय भाव एक बार। दारा पुत्र बंधु जन के हो नहे निज जन, मरने ते के हो नहे कार। महाराज विचार तो करो, आप अर्थ के अनर्थ जानो। अर्थ को जो जब अर्थ समझ रहे हैं, राजपाट, राजकोष, धन संपत्ति, इसको ये अनर्थ है। असली अर्थ क्या है? परमार्थ। परमार्थ असली अर्थ है। एक बार मन में विचार तो करो, है क्या होगा जब आप मृत्यु काल उपस्थित होगी, मृत्यु समय आएगा, ये दारा, पत्नी, पुत्र, बंधु, बांधव कोई साथ नहीं जाएगा, सब यहां का यहां पड़ा रह जाएगा। आपको राम नाम सत्य करके ले जाएंगे और फूफा करके फिर मस्त हो जाएंगे। है ना श्लोक लिखा वहां पे, वो भूल गया श्लोक है। धनानि भूमो, धन कहाँ रह जाता है? भूमि में पड़ा रह जाता है। लॉकर में रह जाता है, गहने लॉकर में रह जाते हैं बैंक के, अब भूमि पड़ा रह जाता है। फिर पशवो गोष्ठे, राजधन, राजा बने, गाय, हाथी, बैल, घोड़े जो थे सब गोष्ठ में रह जाएंगे। फिर भारिया द्वारी, जब तुम मर जाओगे ना तो धन तो लॉकर में रहेगा, बैंकों में रहेगा, वो बाहर निकलेगा नहीं, तो साथ आएगा ही नहीं। और जो तुमने हाथी घोड़े पाल रखे हैं वो गोष्ठ में बंद रहेंगे। पत्नी द्वार तक आएगी, पत्नी, क्योंकि द्वार से बाहर पत्नी को आने का विधान नहीं है। स्त्री कभी घर से बाहर नहीं निकलेगी। जब मुर्दा आता है, मुर्दा द्वार तक, स्त्रियां द्वार से आगे नहीं जाएंगी। अब तो श्मशान में घूम रही हैं, यहाँ वो क्रिया संस्कार भी लड़कियां कर रही हैं। जो मर रहा है ना वापस सर्वनाश कर रही हैं, सोच रही हैं हम क्यों नहीं करेंगे, ऐसे करके पिताजी का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और जन शमशाने, जो बंधु बांधव है जो कंधे में ले जाएंगे, राम नाम सत्य है करते करते शमशान घाट में। और देह चिता है और शरीर चिता में भस्म हो जाएगा, सब खत्म। कौन बचा? जीव बच गया। अकेले गया, वो अकेले नहीं गया। कैसे गया? अपने जो उसने अच्छा बुरा कर्म किया था
उस कर्मों को साथ में लेकर के गया। तो जिसके लिए उसने धन कमाया, पैसा कमाया, सब हाथी घोड़े इकट्ठे किए, वो गोष्ठ में रह गए, धन इकट्ठा लौकर में रह गया। पत्नी से प्रेम करता, पत्नी प्रेम करता, पत्नी द्वार से टाटा बाय बाय कर दिया। बंधु बांधव चित्त श्मशान में गए, देह चित्त भस्म हो गया, जीव अकेला गया। अकेला नहीं गया भी, हो क्या ले गया? अपने कर्म, जो अच्छे बुरे पाप पुण्य लेकर गया। तो यहां से नारद समझा रहे हैं, ये महाराज ये विचार तो करो। क्या जान तो नहीं चाहिए, अब जान तो नहीं चाहिए, अब कोई बात नहीं, वैष्णव है तो यदि कहीं वैष्णव को समाधि दी जा रही है, वहां जा सकते हैं। परंतु जो शमशान है ना, वहां पर वो सार्वजनिक स्थान है, वहां नहीं जाना, लोकाचार नहीं जानते। अब जा रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, क्या समस्या है? अब भूत तो सभी हैं, अब कौन भूत किसे पकड़ेगा? भूत तो जा रहे, भूत ही आ रहे हैं, वहां भी भूत है, यहां भूत है। इसे कली कहते हैं। कली का विशेष लक्षण क्या है? नियम टूट जाएंगे, ये कली का प्रधान लक्षण है। श्रुति शास्त्र का विरोध होगा, यही कली का प्रभाव। जाना नहीं चाहिए। परंतु आगे समाधि दी जा रही हो वैष्णव को, की समाधि वहां जा सकते हैं, ये शमशान में नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी कह रहे, महाराज विचार तो करो, आपकी पत्नी कहाँ साथ जाएगी? पुत्र साथ जाएंगे, बंधु साथ जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पर नारद समझा रहे हैं, तुम्हारा मरण हईले देहटी भाषाए जले, सभे जाबे गृह आपनार, तेबे किन मिथ्या आशा विष जल पिपासा, यदि केओ नहीं है रोकार। और महाराज जी को नई बात नहीं है कि आपकी शादी ऐसे होगा, ऐसी बात नहीं है। ये तो चलता आ रहा है, आपने भी कई बार से क्या होगा, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो आश्चर्य है, कोई नई बातें नहीं है, ये हमारे साथ घट रही है। हमें कोई फूक करके आए, मस्त खाना खा रहे, फूक करके आए, यहाँ भंडारा पा रहे, बढ़िया बढ़िया, वो जल रहा होता, मस्ती वहां पर बातें कर रहे होते। हम कौन से सुपर, हमें तो उसमें चाहिए, है कि नहीं? मेरे घर पर 45, 46, 50 हो चुके होंगे, 40-50 तो मैं अभी तक स्वाहा कर चुका हूं, और सेंचुरी करके रहूंगा। तो हुआ क्या, इनको जलाया, फिर अपना हाथ उसमें चिता सजाई है, बढ़िया जलाया है, क्यों प्रभाव पड़ा? कोई नहीं, मस्त है। मुर्दा चले, क्या मुर्दा भी मस्त है और हम भी मस्त है, ये हाल है। तो कह रहे महाराज, तुम्हारा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे? देह की भाषाएं जोले, इस देह को जला देंगे, जला करके अभी हड्डियों को पानी बहा देंगे, और बहा भूकर घर में आ जाएंगे, अपने घर में आकर आराम से खाएंगे पिएंगे, बस जो तुमने जमा किया था उसको भोग करेंगे, और क्या करेंगे? तो फिर जब ये ऐसा ही है, आप जब देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, जान भी रहे हो, तो फिर आप अपनी मिथ्या आशा जो पाल रखी है, एक राज्य और हत्या लूं, एक राज्य और हत्या लूं, एक राज्य और हत्या लूं, है, तो ये ऐसे क्यों? जब कोई किसी का है ही नहीं, कोई किसी का नहीं है, न धन अपना है, न जन अपने हैं, तो क्यों इस व्यवस्था प्रयास कर रहे हैं? यदि बोलो विशुक जीवन पाए दुख, न पाए दुख, अतएव चेष्टा करी, सबे मिथ्या सही मिथ्या कथा राय, जीवन अनित्य है, नहीं रहे 7 वर्ष परी। गोविंद का है, अच्छा मेरे छिपके बैठता है, तो जो है ना मोटा आदमी, मुझे पीछे बैठता हूँ कि छिप जाए करके, आ गया या मैं तो तुम्हें धुंधुकारी है, इधर तो धुंधुकारी में गौ करना, आ गया जो है मोटा आदमी, मुझे पीछे बैठता हूँ,
और छिप जाए करके इसके। तो अब यहां कह रहे हैं, मानो राजा ने कहा, नारद जी आप कैसी बात करते हैं? यदि बोलो लभी सुख जीवन नाई पाई दुख है, भाई जगत में रहना है, यदि सुख प्राप्त करना हो तो सुख प्राप्त करना हो, दुख दूर करना हो तो धन चाहिए। धन नहीं है तो दुख दूर होंगे नहीं और सुख प्राप्त होगा नहीं है। इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए, दुख दूर करने के लिए धन की आवश्यकता है? तो नारद जी कह रहे हैं, तो सुनो, है जो कह रहे हो राजा महाराज, वो मिथ्या बात है। क्यों? जब जीवन ही अनित्य है, जब जीवन ही अनित्य है, कितना हो सकता है? अद्यवाब्द शताब्दी वा मृत्युर जन्मतांग वीर देहेन से जाए थे अद्यवाब्द शतांते वा वसंत। बता कौन कहा था ये? वसुदेव जी ने कंस से कहा था, तुम अपनी बहन को मारना चाहते हो, क्यों? बचने के लिए, मृत्यु बचने के लिए। हे वीर कंस, जन्म के साथ है मृत्यु, कब जन्म होता है? जब जन्म लेता है ना, मृत्यु को लेकर के आता। अद्य वाब्द शतांतरे मृत्यु प्रप्राण मृत्यु वै ध्रुवम। आज हो, 10 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, मृत्यु वै प्राणम ध्रुवम। जीव की मृत्यु निश्चित है। वही कह रहे हैं यहां पर, जो तुम कह रहे हो कि धन होगा तो सुख प्राप्त करूंगा मैं, तो मैं कहता हूं क्योंकि जीवन ही अनित्य है, कितना 100 वर्ष से अधिक टिकेगा नहीं है। कली है तो जो कली है, जीव की आयु कितनी है? अधिक से अधिक 100 वर्ष, कुछ ऊपर नहीं। अतएव जानो सार जेते होवे माया पार, जथा सुख दुख नहीं हो कि सेवा साधन साधिब बोलो सही अपूर्व फलो जाहे नहीं शोक दुख भाई। इसलिए महाराज जी, तो यदि आप जो कह रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो मेरी बात सुनो, इस जगत में सुख है नहीं। सुख प्राप्त करना हो तो आपको ये दुख जो दुखपूर्ण समुद्र सागर है, संसार है, इसे पार जाना होगा, अर्थात भगवान के धाम जाना होगा, वैकुंठ जाना होगा, जहां सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। किशोर शादी बोलो से तो अपूर्व बोलो। अब प्रश्न उठता है, क्या तुम्हें कोई ऐसी स्थान है जहां सुख भी नहीं हो और दुख भी नहीं हो? अब राजा ने कहा, मानो हे नारद जी, तो वो जो स्थान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ना सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, शोक भी नहीं है, मोह भी नहीं है, और वैकुंठ कैसे प्राप्त कर पाएंगे? आप उसके लिए प्रयास करो। सुखी चाहिए ना, सुखी चाहिए तो प्रयास करो सुख का। केवल वैराग्य करी ताहा ना पाए ते पारी, केवल ज्ञाने ते ताहा नाय, वैराग्य ज्ञाने बले विषय बंधन गले, जीवेर कैवल्य होय भाई। राजा ने पूछा, प्रभु बताओ तो मिलेगा कैसे, साधन बताओ। तो नारद जी कहें, देखो जगत में बहुत साधन बहुत सारे हैं। एक साधन है वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य से तुम उसको प्राप्त, वो धाम प्राप्त नहीं कर सकते हो। हाँ, ज्ञान वैराग्य के प्रभाव से विषय बंधन गले, जो माया बंधन ये तो कट जाएगा, संसार आसक्ति, देह आसक्ति ये तो कट जाएगी, परंतु उसका परिणाम क्या होगा? कैवल्य होय भाई। तुम शायद मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, जगत से बाहर जा सकते हो, माया से बाहर जा सकते हो, परंतु मुक्ति लोक में अटक जाओगे। कैवल्यानंद नाय सर्वनाश बोलेताए, कैवल नितांत धिक्कार, यदि के विषय गेलो श्रेष्ठ किशु ना मिलो, कैवल्य करो विचार। राजा ने पूछा, नारद जी ये कैवल्य क्या होता है? सायुज्य मुक्ति क्या होता है? बता रहे, कैवल्य में आनंद नहीं, कैवल्य मतलब सायुज्य मोक्ष, कोई आनंद नहीं है, बल्कि सर्वनाश। ये क्या है? ये सर्वनाश है। इसलिए क्या है ये? धिक्कार योग्य है सायुज्य मोक्ष।
क्या विशेषता है? यदि के विषय के लोग यहां से संसार से मुक्त हो गए, संसार गया, वहां भी मिला नहीं, वैकुंठ पहुंचे नहीं, संसार से भी गए, वैकुंठ पहुंचे नहीं, तो कहां क्या पेंडुलम बन गए? यहां संसार से मुक्त हुए, वैकुंठ पहुंचे नहीं, कहां अटक गए हो? मुक्ति लोक में, न इधर न उधर। इसलिए विचार ये कैबल्य है। अतएव ज्ञानी जन भुक्ति मुक्ति नाही नन, कृष्ण भक्ति करे न साधन, विषय अनासक्ति कृष्ण पद अनुरक्ति, संबंधा विधेय प्रयोजन। इसलिए जो वास्तव में ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वो कभी भी भुक्ति मुक्ति नहीं ग्रहण करता। क्यों? भुक्ति प्राप्त करेगा तो संसार में पड़ा रहेगा, मुक्ति प्राप्त करेगा इस संसार से पार हो जाएगा। आकाश से गिरा खजूर पटका, यहां तो कष्ट पा ही रहा था, यहां से पार चला गया, अब ना यहां का रहा ना। इसने कहा, हम हरिनाम व्याकरण में ब्रह्म क्या लिंग दिया गया है? उसको क्या बोलते हैं? तिल्लिंग होते हैं। नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पाणिनि में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। अब यहां पर जीव गोस्वामी ने ब्रह्म को क्या बोला? नपुंसक लिंग को ब्रह्मलिंग, नपुंसक लिंग को जीव गोस्वामी ने ब्रह्मलिंग। न इधर है ना उधर है। नपुंसक क्या होता है? ना इधर ना उधर है ना, इसलिए पुरुष ब्रह्मलिंग है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए जो वास्तव ज्ञानी है, ज्ञानी कौन होते हैं? भगवान के भक्त, बुद्धिमान। वे ना तो मुक्ति लेते हैं ना भुक्ति लेते हैं, केवल कृष्ण भक्ति का साधन करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? विषय अनासक्ति कृष्ण पद अनुरक्ति। वो क्या करते हैं? विषय से अनासक्त हो जाते हैं और कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो जाते। ज्ञानी लोग संसार से अनासक्त हो जाते हैं, आसक्ति काट देते हैं, आसक्ति ही काट देते हैं। यही विनाश। विनाश क्या है? एक व्यक्ति को दुख कष्ट पा रहा था, उसको इंजेक्शन ठोक दिया, एक इंजेक्शन, और बेहोश हो गया। अब क्या है? ये क्या हो गया? वो हो गया मृत्युवत, मरे हुए के समान हो गया। तो उसे सुख क्या मिला? भाई चेतना थी, चेतना समझ, वो इंग्लिश ने चेतना को समाप्त कर दिया, वो बच्चा चेतन हो गया है। परंतु भक्ति यही है मुक्ति अवस्था। भक्ति में क्या है? संसार से आसक्ति समाप्त हो जाती है और वो आसक्ति भगवान में लग जाती है। आसक्ति शरीर में थी, माता पिता भाई बंधु में थी, वो समाप्त हो गई और भगवान भक्त में लग गई, हो गया काम। ये स्थिति है। इसलिए कह रहे हैं संबंध अविधेय प्रयोजन। तो जो कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहता है उसके 3 लक्ष्य होते हैं: संबंध, अविधेय, प्रयोजन। 3 तत्वों उसे आसक्ति हो जाती है। वो समझ जाते हैं जगत में हमारे 3 संबंध हैं: संबंध, अविधेय। संबंध हमारा क्या है? जगत में संबंध क्या बना रखे हैं? ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे पतिदेव हैं, इनकी सेवा करना मेरा संबंध। क्या है? मेरे पति हैं, माता पिता भाई, संबंध हो गया। अविधेय क्या है? पति सेवा, पितृ सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, अविधेय हो गया। प्रयोजन क्या हुआ? पति संतुष्टि, पति की संतुष्टि, पिता की संतुष्टि, जीव संतुष्टि, अविधेय। परंतु वास्तव में ये नहीं होना चाहिए था। तो जो कृष्ण भक्ति करता है, साधु संग में समझ पाता है संबंध किससे है? भगवान से। भगवान हमारे प्रभु, हम उनके सेवक, संबंध। अविधेय क्या है? श्रवणम कीर्तन स्मरण बंदनम, क्या विधेय है? प्रयोजन क्या है? कृष्ण सेवा। इसके लिए इसे जो चेष्टा करता है उसे कहते ज्ञानी। जीवे से कृष्ण दास, भक्ति बिना शर्मनाश, भक्ति वृक्ष फले प्रेम फल, शयी फल प्रयोजन कृष्ण प्रेम नित्य धन, भुक्ति मुक्ति तुच्छ से सकल। जीव कृष्ण का दास है। जब दास है तो उसका धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, भक्ति करना। भक्ति करना जीव का धर्म है। परंतु यदि भक्ति नहीं करता है तो समझो
जीवनोपि मृतो ही स, न तीर्थपद सेवाय जीवनोपि मृतो ही स। जब भक्ति करता है, भक्ति रूपी वृक्ष के ऊपर एक फल लगता है, वो फल है प्रेम। हमारा प्रयोजन पेड़ नहीं होता। हम पेड़ में जल क्यों देते हैं? प्रयोजन के लिए, फल के लिए। फल ना लगे तो पेड़ को काट देते हैं, छाई कर रहा है, करते ना, पेड़ काट देते, फल न देना बंद कर दे। सही फल प्रेम, जो प्रेम फल है वो प्रयोजन है हमारा, नित्य प्रेम धन है, इसलिए उसके सामने भुक्ति मुक्ति तुच्छ है। कृष्ण चिदानंद रवि माया तार छाया छवि, जीवतार किरणानुगण, तटस्थ धर्म बसे जीव यदि माया स्पर्शे, माया तार करो हे बंधन। पूरा जवधर्म पढ़ा रहे हैं उसको नारद जी, जवधर्म पढ़ा रहे, जीव तत्व क्या बोल रहे? कृष्ण कौन है? चिदानंद रवि, चिन्मय सूर्य। कृष्ण चिन्मय सूर्य है, और माया क्या है? क्या है? उनकी छाया, उनका अंधकार। और जीव कौन है? कृष्ण रूपी सूर्य की किरणें। कृष्ण सूर्य, जीव क्या हो गए? उनकी किरणें हो गई। परंतु तटस्थ जीव कैसा है? धर्म क्या है? जीव धर्म तटस्थ। तटस्थ होने के कारण यदि जीव, क्योंकि तटस्थ उसे कहते हैं, जीव भगवान को भी स्पर्श कर सकता है, माया को स्पर्श कर सकता है। जैसे माया को स्पर्श कर सकता है, माया उसको बांध लेती है। भाई रास्ते में कोई भूतनी बैठी हुई है, तुम चुप निकल गए, ठीक है, 6 साल कर दिया तो समझा कि नहीं? तो भूत मिल जाए, अकेले में परिक्रमा कर रहे हो, कोई रात के समय कोई सुंदरी बैठी हो कहीं पे, तो चुपचाप निकल जाओ बगल से, कुछ कहे तो मत सुनो। एक बार कोई भूत कुछ बोलते हैं, जैसे सुनो रिप्लाई किया, फंस गए। जैसे माया को स्पर्श करता है, माया को झट आजा पकड़ लेती है। ये माया को स्पर्श नहीं करना। हाँ, इस पर से मैंने उसको देखना नहीं, उसकी ओर देख लिया तो फंसे। तो ये कह रहे इस प्रकार से जीव माया में फंस जाता है, माया उसे बांध देती है। कृष्ण बहिर्मुख जय माया स्पर्श जीव से, माया स्पर्श कर्म संग पाए, माया जाले भ्रमे मरी, कर्म ज्ञान नहीं तरे, कष्ट ना यह मंत्र न कराए। अब जैसे ही माया जीव को पकड़ती है, और बस माया के स्पर्श जीव कृष्ण बहिर्मुख हो जाता है, और बहिर्मुख होते ही कर्म संगी बन जाता है, उसे आसक्ति कर्मों हो जाती है। कभी यज्ञ, कभी अर्थात कभी भोग के प्रति, कभी स्वर्ग सुख के प्रति, के मुक्ति के प्रति, कभी धन के प्रति, उसके लिए कभी कर्म का अवलंबन करता है तो ज्ञान का अवलंबन करता है, जीव फंस गया। इस प्रकार माया के जाल में भ्रमण कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभु कर्म आचरय अष्टांग आदि योगमय, कभु ब्रह्म ज्ञान आलोचन, कभु तर्क करे अवशेष नहीं तरे, नहीं माने आत्म तत्वदन। अब वो क्या कर, संसार में आकर के भोग की इच्छा है, भोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न कर्म करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, व्रत करता है, पुण्य करता है, कभी कभी फिर अष्टांग योग, कभी कभी ब्रह्म ज्ञान का आलोचना करता है, कभी तर्क करता है, अंत में देखता है कोई लाभ नहीं हुआ, शांति मिली ही नहीं। भ्रमिते जबे भक्त जन संग हबे, तबे श्रद्धा लभिबे निर्मल, साधु संग कृष्ण बजी हृदय नाथ त्यजी, निष्ठ लाभ करे सुविमल। नारद जी कह रहे हैं, हे महाराज, इस प्रकार से भ्रमण करते 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 सौभाग्यवश जब उसको शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है, उस भक्तों का संग पा करके उसके हृदय में निर्मल श्रद्धा उसको प्राप्त होती है, पारमार्थिक श्रद्धा उसको प्राप्त हो जाती है। उस श्रद्धा के द्वारा फिर साधु संग करता है, साधु संग कृष्ण का भजन करता है, भजन करते करते अनर्थ नाश होते हैं, उसको उसके हृदय में निष्ठा आ जाती है।
है श्रद्धा संग, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति निष्ठा आ जाती है। भजिते भजिते तबे सही निष्ठा रुचि होवे, कर्म रुचि हो ही आसक्ति। लो पूरा 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 तो रिपीटेशन चल रहा है। फिर भजते 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 निष्ठा और परिपक्व होकर के रुचि बन जाती है, रुचि और गाढ़ी होकर आसक्ति बन जाती है, आसक्ति और गाढ़ी होकर के भाव, और भाव गाढ़ा होकर के प्रेम प्राप्त कर लेता है, प्रेम अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रवण कीर्तन मति सेवा अर्चन नति, दास सके आत्मनिवेदन, नवदा साधन यही भक्त संगे करे जयी, शैलभ कृष्ण प्रेमदन। अब नारद जी संक्षेप में पूरा सार निकाल रहे हैं। तुम्हें करना क्या है? जो व्यक्ति बुद्धिमान होता क्या करता है? वो श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान की सेवा अर्चन आदि करता है। दास शक्ति नवदा भक्ति है, भक्तों के साथ में नवदा भक्ति का अनुष्ठान करता है। विशेष क्या बताया? नवदा साधन यही भक्त संग करे यही। ये जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम, ये अपने आप नहीं करना होगा। अपने आप करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। समस्या यही है, भक्तों के साथ में रह करके श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन अर्चन सब करना है। यदि ऐसा करता है लौभिक कृष्ण प्रेम धन, तो कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो जाता है। पूरा उपदेश दिया, तुम राजा भाग्यवान नवद्वीपे तव स्थान, धाम वासे तव भाग्योदय, साधु संग श्रद्धा पे ये कृष्ण नाम गुण गए, प्रेम सूर्य करा उदय। ये महाराज आप बड़े भाग्यवान है, बड़े भाग्यवान है। आपको आप कहाँ पर विराजमान है? नवद्वीप धाम में विराजमान। नवद्वीप है, धाम है? क्योंकि जब भाग्य उदय होता है तो धामवास होता है। आप धाम में निवास कर रहे हो, अब भाग्य उदय हो चुका है। मेरा भाग्य के धामवास संभव नहीं है, आ जाएंगे तो रह नहीं पाएंगे इधर। इसलिए अब आप धाम है, धाम में कौन रहते हैं? साधु लोग रहते हैं। साधु का संग करो, साधु का संग करके कृष्ण नाम गुणगान करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, है? इस प्रकार से प्रेम रूपी सूर्य को उदित कराओ साधन के द्वारा। धन्य कली आगमन हेता कृष्ण लय गणे, श्री गौरांग लीला प्रकाशी बे, जय गौर नाम लबे ताते कृष्ण कृपा होबे, ब्रजवास सही तो करिवे। अभी महाराज, अब जो कलयुग आएगा, अभी सत्ययुग है, फिर त्रेतायुग आएगा, फिर द्वापर आएगा, कली। जो कली आएगा वो कली, वो कौन सा कली होगा? धन्य कली। जो कली आएगा उसको कहते धन्य कली। क्यों 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 होगा? उस कलियुग में स्वयं कृष्ण ही गौरांग रूप धारण करके कैसे आएंगे? कृष्ण लोय गणे, कृष्ण ही अपने परिकर को साथ में लेकर के महाप्रभु के रूप में जगत में प्रकाशित होंगे। अच्छा, जो व्यक्ति गौर नाम लेगा, महाप्रभु नाम लेगा, वो अवश्य कृष्ण कृपा प्राप्त करेगा और वही ब्रजवास कर पाएगा। बिना महाप्रभु की अनुगत्य के ब्रजवास नहीं कहलाया जाएगा। महाप्रभु उनकी कृपा के बिना ब्रजवास करेगा तो ब्रजवास नहीं कहा जाएगा। इसलिए है ना, गौर नाम ना लइया जय कृष्ण भज गया, हे कृष्ण बहु काले पाए, गौर नाम लय जय सज्ज कृष्ण पाए सही, अपरा नहीं रहता है। जो व्यक्ति गौर नाम नहीं लेता, महाप्रभु का नाम कीर्तन नहीं करता और कृष्ण का भजन करता है, वो बहुत समय के बाद महाप्रभु का नाम नहीं लिया, महाप्रभु का आश्रय ग्रहण नहीं किया, स्वतंत्र रूप में कृष्ण भजन करता है, तो बहुत समय के बाद उसको प्राप्ति होगी। जो गौर नाम लेता है, सद्य कृष्ण पाए से सद्य कृष्ण प्राप्त हो जाती है और उसके अपराध भी नष्ट हो जाते हैं। बोलिते बोलिते मुनि धैर्य है मनी,
नाचित लागिल गौर बोली, गौर हरि बोल धरी, वीणा बोले गौर हरि, कबे से आशिबे धन्य कली। इस प्रकार वर्णन करते करते नारद मुनि स्वयं ही उनका धैर्य ही चला गया, आविष्ट हो गए। गौर 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 कहते हुए नारद मुनि नृत्य करने लगे। अपनी वीणा पर क्या करने लगे? गौर हरि बोल धरी, महाप्रभु कीर्तन करने लगे वीणा यंत्र पर और कहने लगे वो धन्य कली कब आएगा? कौन कह रहे हैं? नारद मुनि। इस प्रकार से कहा, यही बोली यही सब बोली ताय, नारद चलिया जाए, प्रेम्योदय हईल राजार, गौरांग बोलिए नाचे, साधु है ते प्रेम याचे, विषय वासना घोचेता। ऐसे कहकर नारद जी तो अंतर्धान होकर चले गए। और नारद जी की कृपा से वो राजा के हृदय में प्रेम का उदय हो गया। जैसे प्रेम का उदय हुआ, अब वो राजा घा गौरांग करते हुए नृत्य करने लगा। अब जहां जहां भी साधु मिल जाते, उन साधु के पास जाता, उनको प्रणाम करता, उनका संग सेवा करता, उनकी याचना करता, आप मुझे कृपा कीजिए, मेरी विषय वासना नष्ट हो जाए, मुझे गौर हरि की कृपा प्राप्त हो। इस प्रकार से वो श्रवण कीर्तन साधन करने लगा। निद्रा काले नर वर देखे गौर गदाधर, सपार सदे तहार अंगने, नाचे हरे कृष्ण बोली, करे सोबे कोला कुली, सुवर्ण प्रतिमा गौर संगे। एक दिन राजा, अब वो राजा सब समय आविष्ट रहता था कृष्ण में, श्रवण कीर्तन करता रहता था, कथा सुनता रहता था। एक दिन रात्रि में स्वप्न में देखा उसने, स्वप्न क्या देखा? स्वयं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु गदाधर जी के साथ में और जो उनके पार्षद है उनके साथ में उसके आंगन में नृत्य कर रहे हैं। कैसे? हरे कृष्ण करते करते नृत्य कर रहे हैं। और महाप्रभु का स्वरूप कैसा था? सुवर्ण प्रतिमा। महाप्रभु के शरीर का जो रंग था तपे हुए सूर्य के समान अति सुंदर उनका वर्ण था। निद्रा भंगे नरपति कातर हैलती, गौर लागी करय करंदन, देवाण हैलताए प्रकट समय राय, हबे तुम्हें पार्षद गणन। जैसे राजा की नींद टूटी, दृश्य गायब हो गया, ना महाप्रभु ना परिकर। अब तो राजा है विलाप करने लगा, विलाप कर रो रहा है। उसे ऐसे विलाप करते हुए देख करके, कर्दन करते हुए देख करके आकाशवाणी हुई, हे राजा, हे स्वर्णसेन, अब तुम्हें दर्शन नहीं होगा। कलयुग में जब मैं अवतार धारण करूंगा तो तुम भी तब तुम्हारा भी जन्म नवद्वीप में होगा और तुम मेरे पार्षद बन जाओगे, और तब तुम मेरी दर्शनी नहीं लीलाओं में मेरी सहायता भी करोगे। और तुम्हारा नाम बुद्धिमंत खान नाम, पाइबो से गुण धाम, सभी गौरांग चरण। तुम्हारा नाम होगा बुद्धिमंत खान। क्या होगा? तुम्हारा बुद्धिमंत खान नाम तुम्हारा होगा। और तुम गौर हरि का चरणों की सेवा करोगे। उस आकाशवाणी को सुन करके राजा थोड़ा शांत हो गए, और तब से राजा गौरांग भजन, महाप्रभु भजन करने लगे। इस प्रकार से पूरी कथा सुनाई नित्यानंद जी ने। नित्यानंद कथा शेषे नारदेर शक्ता वेशे, श्रीवास चेतन महाप्रेमा वश तबे, गौर नाम मिता सवे, घूम लोटे छी जीव तखन। जब नित्यानंद जी नारद जी की महिमा सुना रहे थे, वहां थे श्रीवास जी। श्रीवास जी कौन है? नित्यानंद जी है, सॉरी नारद जी हैं, है ना। जब श्रीवास जी ने अपनी कथा सुनी, नारद जी की महिमा सुनी, तो सुनते ही सुनते वे प्रेमाविष्ट हो गए, और मतलब कि और प्रेमाविष्ट होकर के अचेतन हो गए। और जीव गोस्वामी की तो स्थिति विचित्र ही थी, और जमीन पर लोट पोट खा रहे हैं, हा गौरांग करते करते।
आहा की गौरांग राय देखी बहु हमें थाय सुवर्ण पुतली गौरामणि बोलिते तबे श्री की गौर कीर्तन सबे नयने देखो यमनि। और सब वहां पर जीव गोस्वामी रोम कह रहे हैं आहा मेरा सौभाग्य होगा कि मैं यहाँ पर गौरांग राय गौरहरि का दर्शन करूंगा। अभी इसे कह ही रहे थे, सबने क्या देखा सामने, महाप्रभु आ गए। नित्यानंद प्रभु जी अद्वैत नित्यानंद वहां वही हैं जो सब परिकर सामने महाप्रभु जो यहाँ पर नृत्य कर रहे, संकीर्तन कर रहे हैं। आहा से अमीय जी ने गौरांगेर रूप खानी नाचिते लागिल से खाने तबे नित्यानंद राय गौरांगेर गुण गाय अद्वैत सहित सर्वजने। उस समय महाप्रभु का जो स्वरूप था कैसा था, अमीय जिनी, अमृत को भी तिरस्कृत करने वाला उनका स्वरूप है। अमृत को प्राप्त कर रहा था, उनका स्वरूप इतना सुंदर स्वरूप था। महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जी मिलकर के कीर्तन कर रहे थे। मृदंग मंजरा बाजे संकीर्तन सुविराजे पूर्व लीला हैल विस्तर। मृदंग बज रहे थे, मंजीरे बज रहे थे, मंजीरे संकीर्तन हो रहा था। जो 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 लीला पहले हुई थी महाप्रभु समय में, मानो वही दृश्य सामने आ गया। वही महाप्रभु, वही नित्यानंद जी, वही अद्वैताचार्य, वही गदाधर श्रीवास आदि जब वही दृश्य आ गया। इस प्रकार से वह महिमा सुनाने के पश्चात सबने उस स्थान को प्रणाम किया। क्या स्थान था, कैसा नाम क्या स्थान मन क्या था, बस भूल गए। स्वर्ण विहार, स्वर्ण विहार को प्रणाम किया। बोलो स्वर्ण विहार की, स्वर्ण सेन की, श्री नारद जी की जय, शिवराज पंडित की जय। प्रणाम करो, कर लिया। चलो धूप जल्दी को, क्या हुआ, धूप आने वाली है, इसलिए बहुत धूप होती है ना, बहुत धूप हो जाती है। सबसे बड़ी परिक्रमा होती है हमारी। नरसिंहपल्ली से मठ में आने तो बहुत हालत खब जाती है ना। जब हम यात्रा जाती थी तो गुरुदेव तो पहले गाड़ी में चले आते थे, तो ब्रह्मचारी है ना, किसी ने तो मतलब ट्रक रुकवा दिया, उसमें बैठ गए, बस में बैठ गए, आ जाते थे। पालकी में तीर्थ महाराज जी कुछ लोग बहुत कम लोग रहते थे, शिकायत कर दी कि ब्रह्मचारी लोग गाड़ियों में बैठ के आ जाते हैं वहां से। इन्हें महाराज गुरुदेव जो आगे आए, रास्ते में गाड़ी छिपा रखी थी, छिपा कर वहां बसें आ रही हैं, बस रुकवा ली, डंडा लेके चले अंदर, डंडा लेकर के कोई खिड़की से कूदा, कोई छत से कूदा, कोई यहां से कूदा कोई वहां से कूदा। तीसरे माह की बड़ी महिमा थी, लास्ट तक साथ में रहते थे, लास्ट। और आकर के फिर कोई क्रांति नहीं, फिर आगे फिर कथा करने बैठ गए। अद्भुत शरीर था, क्या बल था उनके अंदर। क्रांति तो उनको, क्रांति क्या जानते नहीं थे। पूरे रास्ते में कीर्तन करना, पूरे रास्ते में कथा करना, सबको परिवेशन करवाना, फिर वापस आके फिर कथा करना। तो जैसा भी हो, स्वर्ण विहार को हमने प्रणाम किया। नित्यानंद जी आगे निकल चुके हैं और तुम थक करके सो गए हो प्रणाम करते करते। उठो, उठ गए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठोको, मतलब अभी वो खीर मिलने वाली है, अब मिले खिचड़ी, अब खिचड़ी मिलने वाली, चिंता नहीं। आप वहां नरसिंहपल्ली की जय, तो प्रणाम करो, नरसिंहपल्ली की जय, नरसिंह भगवान की जय। तभी तो चलिल सबे गौर गीत कल रवे देवपल्ली ग्रामीण भीतर तथा विश्राम कैलो देवे रचिति हैलो मध्यान्ह भोजन तपन। मार्ग बड़ा सुंदर है, दोनों केले के बगीचे बागान है ना, आम के बागान, केले के बागान, धान के खेत, बीच छोटी छोटी पगडंडी जाते, बड़ा दृश्य दुर्लभ होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, हरा भरा क्षेत्र में छोटी पगडंडी होती है, यात्रा जा रही है,
वो लंबी यात्रा दूर तक। तब इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सबको लेकर चल रहे हैं। कैसे? गौर गीत कलर अबे क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। स्वयं नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे हैं और पीछे पीछे जो जिस भक्त लोग उनका अनुगमन कर रहे हैं। देवपल्ली ग्राम के भीतर कहां पहुंचे वो? देवपल्ली ग्राम एक स्थान है, देवपल्ली। देवपल्ली मतलब गांव जहां देवता लोग रहते हैं। देवपल्ली मतलब जहां देवता लोग रहते हैं, देवपल्ली कहते हैं। उस ग्राम के भीतर पहुंचे। तथा विश्राम कहलो, वहां सबने विश्राम किया। देवेर अतिथि है लो, और साथ वहां देव मतलब यहाँ कौन देव? नृसिंह देव, तो और देव वहां सूर्य देव है, गणेश देव सब वही विराजमान रहते हैं। और उसमें वहां पर नृसिंह देव के अतिथि बनकर के सेवा ग्रहण की। ये क्यों ऐसी बात क्यों कि उन्होंने अतिथि बन गए? क्योंकि नरसिंह भगवान के भी मूल कौन है? नित्यानंद प्रभु। नरसिंह देव के अतिथि बन गए कौन? नित्यानंद प्रभु। कौन? नरसिंह देव के भी मूल है। तो वहां जाकर के दोपहर में वहां पर प्रसाद सेवा की। दिवसेर शेषया में, क्योंकि अब दोपहर हो चुकी थी, विश्राम किया, धूप हो चुकी थी। जब संध्या के समय दिवसेर शेषया में सकल भ्रमय ग्रामे प्रभु नित्यानंद तब काय देवपल्ली हाय श्री नृसिंह देवालय सतयुग है ते परिचय। अब नित्यानंद प्रभु जब विश्राम करने के पश्चात संध्या बेले में थोड़ा गर्मी की धूप कम हुई, सबको लेके चले। और तब वह कह रहे हैं जीव, ये जो स्थान है ना, इसका नाम है देवपल्ली। पल्ली मने गांव, देव मने देव। ये जो स्थान है नृसिंह देवालय, भगवान नृसिंह जी का ये मंदिर है। और इसका जो इतिहास है वो सतयुग से है। सतयुग से इस स्थान का इतिहास मिलता है, इसके महात्म्य मिलता है। कैसे? प्रहलाद दया करी हिरण्य बजिया हरि ए स्थाने करिला विश्राम ब्रह्मादि देवगण निज निज निकेतन करी एक बसाइलो ग्राम। सतयुग में जब हिरण्यकशिपु का वध किया, भगवान ने वध किया हिरण्यकशिपु का, प्रहलाद पर कृपा करने के लिए। उनका वध करके, हिरण्यकशिपु वध करके भगवान ने विश्राम किया था। भगवान ने विश्राम किया तो देवता लोग उनकी सेवा करने के लिए सब यहाँ आ गए थे। उनकी सेवा करने के लिए सब देवता यहाँ आ गए थे और आसपास अपने 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 गांव बसा लिए थे। मंदाकिनी तट धरी टिलाई बसती करी नृसिंह सेवाय है लरत नृसिंह क्षेत्र नाम नवद्वीप यही नाम परम पावन शास्त्र मत। यहाँ जो मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती थी, उसके बाद जो 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 टीले थे, उन टीलों में देवताओं ने अपने 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 घर बना लिए, अपने निवास स्थल बना लिए। और यहाँ रहकर सब लोग नरसिंह भगवान की सेवा करते थे। नाम पड़ गया नरसिंह क्षेत्र यहाँ का। सूर्य टीला, ब्रह्म टीला, नरसिंह पूर्व चिला, तबे स्थान है लबी पर्याय गणेश टीला हेरो इंद्र टीला तार परो ए रूप बहु टीलामय। बता रहे नित्यानंद जी, सूर्य देव आए, उन्होंने अपना एक स्थान बनाया। अब वो जो भवन था, जो भवन थे, भवन टूट गए। अब क्या बन गए? टीले टीले जैसे बन गए। बोले ये है सूर्य टीला। ब्रह्मा जी भी आए थे उनकी सेवा करने के लिए, वो भी यहीं पर, यहाँ पर उन्होंने निवास किया था। तो ये उनका स्थान है ब्रह्म टीला है। इस प्रकार से गणेश टीला, गणेश जी भी आए थे। इंद्र भी आए थे, इंद्र टीला। ऐसे बहुत सारे टीला वहां टीले हैं। टीले किसे कहते हैं? उच्च भूमि है ना। विश्वकर्मा महाशय निर्मिला प्रस्तरमय कत कत देवेर बसती काले सब लोग पहल मंदाकिनी सुखाइल टीला माता से संप्रति। विश्वकर्मा कौन है? देवताओं के देव शिल्पी, देवताओं के शिल्पी हैं। शिल्पी किसे कहते हैं? हाँ, जो कारीगर है, आर्किटेक्चर है। उन्होंने सब देवताओं के लिए वहां पर महल बनाए थे। कालक्रम से
मंदाकिनी सूख गई और टीले सब भवन टूट गए। अब जो भवन टूट गए टीले मात्र रह गए हैं। शिलाखंड गणन करो ये भी दर्शन शेष मंदिर रसे पुनः किछु दिन पर एक भक्त नरवरे पावे पावे नृसिंह कृपाले। अभी भी यहाँ पे देखो तो कई शिलाखंड शिला के टुकड़े पड़े हुए हैं जो इसके साक्षी हैं। यहाँ पहले टीले थे, वो देवताओं के मंदिर बने हुए थे, अभी वो कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। और परंतु कुछ दिन के बाद, अभी कुछ समय के बाद यहाँ पर एक भक्त होंगे, श्रेष्ठ भक्त होंगे, बहुत बड़े भक्त होंगे, जिन पर भगवान नृसिंह देव की कृपा होगी और कृपा प्राप्त करके बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे हैं। तभी फिर ईशान प्रकाशित हो जाएगा। और ये जो नरसिंह पल्ली है, नरसिंह क्षेत्र है, नवद्वीप परिक्रमा का एक सीमा है। जो नवद्वीप परिक्रमा है ना, पांच कोष का जो है, उसका एक सीमा है ना, उससे बाहर अब नवद्वीप नहीं है। गौड़ मंडली होगा, जैसे हमारा वृंदावन धाम है ना, इसकी सीमा उस बाहर जाओगे फिर वहां से शुरू हो जाएगा, वहां से मथुरा से। तो गौड़ मंडल के अंदर नवद्वीप पंचकोशी, ब्रजमंडल के अंतर्गत सीमा कौन कौन सी है? भांडीर गोवर्धन रास पीठ है, कृष्ण योजन पर 3 सीमाएं। यहां से भांडीर वर्ग, वहां से गोवर्धन, सीमाएं वृंदावन की। जाते रोज कहा किसमें है ये? वृंदावन वास नहीं, वृंदावन अष्टकम कहते ना। भांडीर गोवर्धन रास पीठ त्रिसीम के योजन पंच के ना। वृंदावन के 5 कोष, इसकी सीमाएं कौन सी है? भांडीर वट, गोवर्धन, राजपीठ है ना, बंशी वट, ये इसकी सीमाएं हैं। किसकी? वृंदावन की सीमाएं 3 सीमाएं हैं। उसी प्रकार धाम नवद्वीप पर उसी सीमा है, एक सीमा ये है नरसिंह पल्ली। उसके बाद फिर नवद्वीप, उसको नवद्वीप नहीं कहेंगे। गौड़ मंडल तो होगा, नवद्वीप नहीं होगा। इस प्रकार से आज अभी हम कहा, अभी द्वीप कौन सा चल रहा है? अभी अंतर्द्वीप ही चल रहा है ये, और सिमन द्वीप ही चल रहा है, अंतर्द्वीप सिमन द्वीप ना वही चल रहा है। इसलिए सिमन द्वीप की जय हो, नरसिंह पल्ली की जय हो, परिक्रमा नवधाम परिक्रमा की, परिक्रमाकारी पार्टी की जय हो।